ये अक्सर देखा जाता है कि ऐसा होता है। तो अभी देखो मार्केट को क्या करना चाहिए, ये आपकी ये बायर खत्म होने की कहानी है। देखो ये यहां पर ये बायर है, इसके नीचे कैंडल को क्लोज करना चाहिए। जो भी कैंडल उसके नीचे क्लोज करेगी तब मार्केट अपना मूवमेंट शुरू करेगा। अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल दूं 2 मिनट के लिए, तो ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे कोई भी कैंडल अभी चलनी शुरू नहीं हुई। देख रहे, यहां पर अभी कैंडल चलनी शुरू नहीं हुई है। क्या होना चाहिए, यहां से मार्केट को नीचे चलना चाहिए, जो कि अभी नहीं चला है। मार्केट नीचे चलेगा तो मार्केट अपना मूवमेंट देगा और तब नीचे की तरफ लो के पास में आएगा, तब आप अपनी कोई सेलिंग कर पाओगे। तो ये पॉइंट छोटे छोटे ध्यान में रखने हैं आपको, एकदम से नहीं काम करना है, थोड़ा सा रुक जाना है। अभी क्या मार्केट सेलिंग में आ गया या नहीं आया? देखें, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। जो कैंडल नीचे आई है, जो कैंडल, देखो इस वाली फॉलो कैंडल में दिक्कत क्या थी, कोई बताएगा? इस वाली फॉलो कैंडल में दिक्कत क्या थी? ये जो रेड वाली इतनी बड़ी है, ये बड़ी है, बड़ी है, तो ये अगली कैंडल को नीचे चलने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये छोटी होती तो अगली कैंडल बहुत प्यार से आपको सेलिंग दे देती। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अभी बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आपको जो दिख रहा है, एक डाउन लिया है मार्केट ने, अब ये रिट्रेसमेंट लिया है, तो इसके ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, और इसके नीचे नीचे डाउन में आ जाना चाहिए, तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। देखो ये पॉइंट आपका अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो मार्केट फर्स्ट टाइम जाता है, वैसे भी मैंने आपको बोला फर्स्ट टाइम में बाय नहीं करनी, कभी भी फर्स्ट में बाय नहीं करनी। मार्केट नीचे आई, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में बाय नहीं करनी। अगर 1% को मार्केट चलता है सेकेंड टाइम, तो एक बार को सोच सकते हो बाय की, लेकिन अभी नहीं है। अभी मार्केट ने ब्रेकआउट भी नहीं किया, देखो नीचे ये लेवल देखो ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं, इतनी देर हो गई है, 5-6 मिनट हो गए, ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। तो ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, यहां पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हुई है। तो मैं वेट करूंगा कैंडल के क्लोज होने का। देखिए कैंडल नीचे क्लोज हो, अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, देख रहे हैं आप? यहां पर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहां पर नीचे आई है, आप इसको दोबारा से चेक कर लीजिए। मैंने बोला था जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल आखिरी जो है उसके नीचे क्लोजिंग, क्या कोई क्लोजिंग हुई अभी तक? यस, कोई बताए प्लीज, क्या क्लोजिंग हुई है कोई? नहीं, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं है। अभी भी ये कैंडल चल रही है, समझे? ये चल रही है अभी, ऐसा नहीं कि क्लोजिंग कर दिया, अभी ये केवल चल रही है। अभी देखते हैं वो क्लोजिंग करती है या नहीं करती है, वो अलग बात है। ये जाना चाहिए इसको नीचे। अब देखो लो के पास में आया, लो के पास में आया। अब ये कैंडल जो नीचे क्लोज करेगी, अगली कैंडल फिर नीचे चलनी चाहिए, होनी चाहिए छोटी कैंडल, ये और छोटी कैंडल, और नीचे दूसरी कैंडल चले। ये है आपका सिस्टम काम करने का। अभी देखो आ गई कैंडल नीचे, ये बताए? यस सर। यस सर। कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट जरूरी है। ट्रेडिंग तो आप कर लोगे, ट्रेडिंग तो आपके पास हो जाएगी, आपके लिए कंसेप्ट को जरूरी है चेक करना। देखो हमने पूरे सिस्टम में क्या देखा, पूरे सिस्टम में हमने देखा मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में पहले, और मैंने देखा बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर में मार्केट क्या कर रहा है। 1 आवर में पता लगा कि मार्केट अपनी एन वेव, मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट बोला, मैंने बोला एन वेव के ऊपर बाय करना है और एन वेव के नीचे सेल करना है, राइट? एन वेव के ऊपर बाय और नीचे सेल, बीच में कुछ नहीं करना, बीच में अवॉइड करना है। आपका मार्केट देखो क्या हुआ, एक माय ये बनाई मार्केट ने, मतलब एक लो ये बनाया, दूसरा लो ये वाला बनाया, इसका लो ये वाला था, इसका लो ये वाला था। मार्केट यहां से भी बायर पकड़ के गया, आज के इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया तो सेलिंग में आ गया मार्केट। और अब मार्केट को मैं सेल कर सकता हूं। छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने देखा, अभी देखो छोटे टाइम फ्रेम पे देखा 15 मिनट पे जाके, तो एक बड़ी कैंडल बनाई हुई है मार्केट ने। क्या होगा, अभी भी कोई रिट्रेसमेंट आ सकता है, हाँ या ना? क्या रिट्रेसमेंट को एक्सपेक्ट करते हैं आप? जल्दी से Yes, बताइए। sir. हो सकता है। करते हैं, मतलब इसमें भी एक रिट्रेसमेंट आना है। अब वो कितनी देर में आएगा वो बात अलग है, लेकिन मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। और मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है, यहां पर आएगा मार्केट, क्योंकि ये टारगेट होगा इसका, ये टारगेट है। और इस टारगेट से मार्केट कोई अपना दोबारा से कोई बाय की कोशिश करेगा। अभी नहीं है, अभी तो चलने दीजिए मार्केट को। और मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज कर जाएगा तो यहां पर से बायर को मौका मिलना चाहिए कि नहीं, कोई बताए? थोड़ा सा
ठीक है, यहां पर एक कंसेप्ट समझो, देखो एक कंसेप्ट दिखाता हूं। यहां पर मार्केट अगर यहां से डायरेक्ट नीचे निकल गया तो क्या होगा, जल्दी से। फिर मार्केट अगर वापस आएगा। डायरेक्ट नीचे निकल गया तो क्या होगा, यहां पर बायर बैठे हुए हैं ना, उनको मौका नहीं मिलेगा, और मौका नहीं मिला तो जी क्या करेंगे वो, फिर यस, ऊपर मौका नहीं आएगा। मिला तो क्या करेंगे वो, फिर जैसे जब ऊपर आएगा तब ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी नहीं ट्राई करेंगे, वो तब ट्राई करेंगे। तो मेरे को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट, यहां बायर मिल जाने चाहिए, और यहां पर बायर देखने के लिए छोटा टाइम फ्रेम यूज करो, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट का रेजिस्टेंस कौन सा है, यस जल्दी से कोई बता दे, 1-2 मिनट का रेजिस्टेंस कौन सा है, मार्क करिए ये वाला, यस 1-2 मिनट का रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, प्लीज कोई भी बता दे। जल्दी से, बता नहीं रहे, जल्दी से बताएं, रेजिस्टेंस कौन सा होगा इस 1 मिनट का, 2 मिनट का, ये वाला, सर ये यही, हाँ ऊपर सर वाला। ऊपर वाला। यही तो है। तो यहां तक क्या बायर मिलने चाहिए मेरे को, तब नीचे आना चाहिए मार्केट, मिलने चाहिए। मिलने ही चाहिए, मिलने ही चाहिए। यहां से मार्केट को इतना ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद नीचे आना चाहिए अगर आना है तो। और अगर गलती से मार्केट इसके ऊपर जाता है तो, सपोर्ट बनाता है तो बाय के लिए ट्राई कर सकता है, राइट है। सपोर्ट लेवल है, जी सर। सपोर्ट लेवल पर हमेशा ध्यान देना है एंड वेव का लो कौन सा है। तो लो मेरा ये है। अगर मार्केट के अंदर देखो, अगर सेलर को नीचे लाना है, सेलर क्या करेंगे, अगर आप सेलर होते और मार्केट को नीचे लाना होता तो एक बार सेलर बन के देखो, ठीक है। जो सेलर होगा उसको कहां डर लगेगा, अभी क्या वो इस समय डर के बैठा होगा सेलर, कोई बताए, या नहीं, नहीं। नहीं डरा होगा कोई, इस समय तो ओके है वो। जब आपका मार्केट यहां पर जाएगा तो भी वो ओके है, उसको डर नहीं है, कोई डर नहीं है, उसे पता है यहां से तो रेजिस्टेंस है, मार्केट आ ही जाएगा नीचे, ठीक है। अब जैसे ही आपका मार्केट इसके ऊपर निकला तो उसे हल्का सा डर लगेगा, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर आ गया, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। अब इसे जरा सा डर लगेगा। अब लेकिन ज्यादा डर उसे कब लगेगा, जब इसके ऊपर वेव को। जाएगा मार्केट, एन वेव को क्रॉस करेगा, अब उसे थोड़ा डर लगेगा। फिर भी उसे एक उम्मीद है कि शायद ओपन से नीचे गिर जाए या हाई से नीचे गिर जाए, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, करेगा सर। उसे डर होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर भी निकल गया, अब वो हाथ खड़े कर देगा, अब वो बोलेगा गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को काट लेगा इमीडिएट। क्यों काटेगा, उसका रीजन समझ लीजिए। काटने का रीजन ये है कि मार्केट गैप छोड़ के आया, अगर यहां से चलेगा तो कोई बड़ी कैंडल डाल सकता है, तो वो अपने आप को यहां पर काट देगा। आ गया, ये आपका केस है। तो अब देखो यहां पर इसे मार्केट में बायर मिलने चाहिए। हमेशा एक बात को नोट करो, जब भी कभी आपको लगे ना मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है, ध्यान से समझना, पॉइंट आपके काम का है। जब भी आपको लगे मार्केट तेजी से गिर रहा है और मार्केट ने कोई बड़ी कैंडल डाल दी है या फिर रिट्रेसमेंट नहीं लिया है ठीक से मार्केट ने, तो हमेशा वेट करो, मार्केट यहां से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मार्केट रिट्रेस करने आएगा और पक्का आएगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। तो अगर कोई बड़ा आपके पास मूव आता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पर एक्सपेक्ट करता कि मार्केट थोड़ा सा यहां आ जाए तब नीचे गिरे, वो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि मार्केट ठीक है, बियरिश है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट बियरिश की तरफ ट्राई कर रहा है, यहां से बियरिश की तरफ। और ये आपका गैप था, ये आपका गैप सर था। अवर्स में 200 एसएमए के नीचे आ रहा है। बिल्कुल, आप इसको लगाओ आराम से, सारे एसएमए लगा लो। आप यहां से 25 का लगा लो, आपका कहां है मार्केट, देखो काफी नीचे, देखो इसको जरा 1 आवर पे चले जाओ, 1 डे पे चले जाओ, आपका मार्केट यहां पर अपने, अभी हालांकि कोई सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल रेजिस्टेंस ही है। चलो किसी स्टॉक को देखते हैं, कौन सा स्टॉक देखा जाए, एनएससी का स्टॉक देखे, आज स्टॉक पे काम करते हैं, या चलो मैं कुछ दिन स्टॉक पे ही काम करता हूं, ठीक है। चलो कुछ दिन एक काम करें, स्टॉक पे ही काम करें, बोले राइट। बढ़िया है सर, करिए शायद करिए आपके सर। काम में, शायद आपके काम में आ जाए, मैं तो ऑप्शन ही करता हूँ बहुत काम में सिर्फ, आएगा, ठीक है। बहुत काम में आएगा सर। अच्छा आज किस में जाए, डिक्लाइन में, सर एमसीएक्स को हाँ देखिए सर। डिक्लाइंस में। डिक्लाइन में, चलो एमसीएक्स देख लो। आपका मार्केट देखो, क्रूड को ऊपर जाना है तो मार्केट को नीचे आना है, ठीक है। मार्केट को नीचे आना है तो मैं सेलिंग के ट्रेड ढूंढूंगा, बाइंग के नहीं। ये देखो आपके पास कैसा है, ये डाउन में आ रहा है, मार्केट डाउन में आ रहा है। अब देखो इसको सेल करने का मेथड, जरा चलते हैं और सेल करके देखते हैं कि इसको सेल करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहां से चलते हैं और एमसीएक्स को सेल करते हैं, ठीक है। एमसीएक्स को सेल करते हैं। अब कैसे कैसे करना है जल्दी से बताएं।
MCX को मेरे को सेल करना है तो मैं क्या करूंगा, कितनी क्वांटिटी से शुरू करना है, जल्दी 5 बताएं। 5 से शुरू करना है, राइट है। मैं 5 5 और से शुरू 10 करता हूं। 5, 10 जो आपको दिल करे, 1 से भी कर सकते हो, 5 से भी, जो आपका दिल करे। ये मैंने सेल कर दिया इसको, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, मेथड क्या था हमारा, जल्दी से बता दें। मेथड क्या है हमारा, MCX को करने के लिए हम क्या ढूंढेंगे, जल्दी से। इसका सपोर्ट ढूंढना है या रेजिस्टेंस ढूंढना है, मेरे को क्या ढूंढना है, सपोर्ट, ठीक है। मैं पक्का सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट का मतलब हो गया नीचे, दैट मीन्स टारगेट। यस सर। नो, टारगेट नहीं ढूंढना। मार्केट जब कभी भी ऊपर जा रहा है, ये बात ध्यान रखना, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमेशा नीचे का सपोर्ट ढूंढो, और मार्केट नीचे आ रहा है तो ऊपर का रेजिस्टेंस ढूंढो। आपने 5 सेल किए हैं, 5 और करने हैं, तो कहां से करोगे, कोई बताए प्लीज। 5 और करने हैं मेरे को, तो कहां से करूंगा मैं, कौन सी जगह ऐसी है जहां से मैं 5 और कर सकता हूं। ऊपर रेजिस्टेंस ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस, तो है हमने सर कोई वीक का। रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं 15 मिनट का टाइम लूंगा। 15 मिनट में कौन सा रेजिस्टेंस मेरे को मिलेगा, यस, कौन सा वाला दिखाई दे रहा है आपको रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और मल्टीपल भी हो। मल्टीपल भी हो, क्या ये वाला जोन मेरे लिए काम करेगा, जी सर। या ये नीचे भी हो सकता है, नीचे भी हो करेगा, सकता है, ये भी हो करेगा। सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर चाहोगे तो ये भी हो सकता है पूरा, और ऊपर वाला भी। चलो पहले नीचे वाला ही बना देते हैं, ऊपर वाला बाद में बनाएंगे। तो अगर मार्केट जाएगा, 5 मैंने सेल कर दिए, अब मेरे को 5 में बहुत ज्यादा डर नहीं, इतने सेल करो इसमें डर ना हो आपको। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो मेरे को थोड़ा नुकसान देगा, लेकिन क्या ऑलरेडी मैं प्रिपेयर हूं और करने के लिए, कोई बताए। अगर मेरे को ये नुकसान दे रहा है तो क्या मैं प्रिपेयर हूं और करने के लिए, हाँ या ना। मैं तो प्रिपेयर हूं, जी मैं तो और करने वाला हूं, ठीक है, मैं तो और करने वाला हूं, तो मैं वेट करूंगा। अभी क्या मेरे को इसकी जबरदस्ती करनी है, कोई नहीं, नहीं। रेट को चलने देना है। बहुत ज्यादा आपको लगता है कोई मूविंग एवरेज, क्लाउड, जो मर्जी आप लगा के देख लो। क्लाउड आपको क्या बोल रहा है 15 मिनट में, सेलिंग या बाय। 5 यूज कर सकते हैं सर। हाँ, सर 5 के MA के तो बजाय नीचे ही है सर। आप क्या करो, अगर आपको करना है ना, देखो 5 तो मैं यूज ही कर रहा हूँ, 5 में यूज कर रहा हूँ, 20 यूज कर रहा हूँ। अगर आपको करना है ना तो एक MA यूज करो, वो है 2 का, अगर करना ही चाहते हो तो, ठीक है। आपको 2 का MA बता देता हूं, मर्जी है आपकी करना नहीं करना, ठीक है। वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं करना ही है, मैं केवल उसका रोल बता रहा हूं, रोल क्या होता है। ये आपका 2 है, और इसको लेना पड़ेगा आपको एक्सपोनेंशियल। इसका सपोज आप ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक कर देता हूं मैं, इसका कलर तो अलग हो जाएगा। देखो आपको सबसे पहले कौन नीचे आएगा, देखो सबसे नीचे क्या 2 चल रहा है, जी 2, सर, सबसे पहले 5 नीचे 2 और ही। 20, ठीक है, 2, 5, 20। अब ये आपको ना ट्रेंड बताएगा, समझ रहे, ये आपको ट्रेंड बताएगा कि ट्रेंड में क्या होने वाला है। मतलब आप ट्रेंड में बने रहो या नहीं, जब तक कि ये वापस क्रॉस ना कर दे तब तक आप ट्रेंड में बने हुए हो, मालूम है तो बस। ठीक है। तब तक आप आराम से ट्रेंड में बने रहो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी देखो ये भी मार्केट ऊपर गया, ये भी मार्केट ऊपर खुला था, इसने बोला क्या कि आप बाय कर लो, नो, ये सेल में ही चल रहा है, जी सर। पूरा सेल में। तो अभी मेरे को बोल रहा है कि आप ट्रेंड में बने रहो, तो 2 का जो मूविंग एवरेज है ये आपको ट्रेंड फाइंड करने में हेल्प करेगा। अभी देखो हम इसमें बने हुए हैं, देखो आपके पास, अब मैं यहाँ पर बैठा हूं, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, मार्केट सर, में मेरी जगह हाँ जी, सर एक और स्टॉक है वो देखना, टिया कैप्स। कौन सी, टिया कैप्स, स्पेलिंग, TIACABS। TIA, एक मिनट, क्या TIA, DIA, D डॉग D, फॉर D डी, for dog, DI नहीं, BIA, DI नहीं सर, DD डॉग, D for dog, DIA, हाँ दिया DABS क्या, पहला। चलो हाँ इसको सर, देखते हैं। देखो जब भी कभी नया स्टॉक देखो ना, हमेशा कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, मंथ में, मंथ ठीक में है, सर। हमेशा मंथ में देखो। मंथ में क्या इसने बहुत प्यारी मारूबोजू बना रखी है, जी सर, और कौन से टाइम फ्रेम पर है, मतलब मंथ कौन सी के जगह है, टॉप पर, टॉप पर। टॉप पे है सर। मार्केट अगर ऊपर जाए और टॉप पर मारूबोजू बने, हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, अवॉइड आप बताओ, करते। अवॉइड करते हैं, हम लेते नहीं है, अवॉइड करते हैं,
ठीक है, यहां पर चेक कीजिए, यहां पर भी 2 आपको बहुत प्यारी हेल्प करेगा, लेकिन बस समझने का पॉइंट है, इसका सपोर्ट लेवल ये वाला है। जी सर। मार्केट ने क्या रिट्रेस लिया है कोई? नो। ठीक है, अभी तक नहीं लिया। मार्केट को वेट करना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट ले ले मार्केट, तब ऊपर जाए तब बाय करना। जितना बुरी तरह ऊपर जा रहा है उतना, देखो ऐसी कोई कैंडल आपको इसकी लाइफ टाइम में दिख रही है? जो कैंडल इस मंथ में बनी हुई है आप देखो, मैं पूरा दिखा नहीं देता हूं सर। अभी तक का लाइफ टाइम में, कोई इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है आपको? नहीं सर। नहीं। नहीं है। अगर कुछ आपको एबनॉर्मल दिखता है तो आपका दिमाग में आना चाहिए ना कुछ एबनॉर्मल है, आप बताओ। यस। ठीक है, आपके आपके दिमाग में लॉयन की फिगर होती है कि लॉयन ऐसा होता है, पता लगा लॉयन के सर पे सींग उगाए तो आपको अजीब लगेगा ना? अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा कि भाई लॉयन तो ऐसा होता ही नहीं, इसके पास सींग कहां से आ गई? तो सेम केस है, मार्केट में कैंडल का अपना एक प्रोटोटाइप होता है, कैंडल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अगर वो कैंडल का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है तो इसका मतलब आपको अलर्ट होना चाहिए कि नहीं? अगर यस सर। अगर यही मारूबोजू नीचे बन रही होती तो मेरे लिए अच्छी थी, आप बताओ। बड़ी बन काफी जाती ज्यादा अच्छी। अच्छी थी, और बड़ी बन जाए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सी मारूबोजू बन जाए? बियरिश, तो अच्छा है मेरे लिए, रेड बियरिश मारूबोजू। अच्छा है। लेकिन ये तो उल्टा कर रही है, तो इसका मतलब अब हो सकता है रिट्रेसमेंट ले और काफी यहां तक आ जाए, तो लोगों को फंसाएगी जी या नहीं सर। है बताओ? जी। लोगों को लास्ट फंसा 2 डेज देगी में ये कैंडल। बहुत बुरी तरह शूट किया है सर। हाँ, ये देखो ये सब गड़बड़ हो रही है ना अभी, तो अभी अभी आपको लगेगा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वेट करो, और अभी एकदम से सेल मत करो, या तो रिट्रेस करके ऊपर जाए। देखो एक दिन का भी इसका ये है सपोर्ट लेवल, दिन का भी, दिन तक का सपोर्ट लेवल यहां पर है, और सपोर्ट लेवल से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 2 के मूविंग एवरेज को साथ में रखो। अभी देखो 2 का मूविंग एवरेज आपको हटने को बोल रहा है या नहीं, बताओ आप ही। नहीं। नहीं नहीं बोलता है बोल रहा चुपचाप नहीं। बैठे रहो, और कौन तो सा सर टाइम फ्रेम है? एवरेज क्या 15 मिनट, कोई बड़ा टाइम फ्रेम भी नहीं है। इसको आप चेक करो बड़े टाइम फ्रेम से, देखो आपको अलाइन करो बड़े टाइम फ्रेम से, इसको आप रखे रहो, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं करेगा, और हमें तो ऊपर से और सेल करना है, तो आप आराम से बैठे रहो। अब देखो मैं इसको यहां पर देखता हूं एमसीएक्स को, अब मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूं 1 आवर में क्या हो रहा, क्योंकि 15 मिनट किसको फॉलो करेगा? 1 आवर को। जी सर। 15 मिनट 1 घंटे को फॉलो करेगा, तो कम से कम 1 घंटा सेल में होना चाहिए। क्या आपका 2 सेल में है? अब मेरे को ही बताएं, 2 का मूविंग एवरेज, सॉरी, ये देखें, और ये सपोर्ट लेवल है, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इजी रहेगा, आपको साफ साफ दिखेगा क्या हो रहा है। क्या 2 के मूविंग एवरेज ने 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है? यस सर। कर लिया, इतना हो चुका, इतना कर चुके। क्या नहीं हुआ है? क्या 5 का मूविंग एवरेज 20 को नहीं क्रॉस किया? अभी अभी नहीं क्रॉस किया। इसका मतलब मार्केट थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है अगले घंटे की कैंडल नीचे कहीं क्लोज हो और उसके बाद डाउन में चले, ये भी नीचे आ जाए, तो आपके पास एक डाउन मिलेगा, यही तो होने वाला है। तो हम ऐसे ट्रेड में वेट, मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर हम 15 मिनट में सेल कर रहे हैं तो क्या वो 1 आवर के साथ अलाइन है? मेरा क्वेश्चन ये है। 1 आवर के साथ अलाइन है, ये भी सेल दे रहा है वो भी सेल दे रहा है, तो मैं जा सकता हूं। आप बहुत ज्यादा 4 घंटे में देख सकते हो कि 4 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है, 4 घंटे में भी सेल में है, ये बताए। 4 घंटे में भी सेल में है मार्केट, तो या तो 1 बजे, 1:15 एक कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, या फिर मार्केट में 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, तो हम ये चाह रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो हम नहीं बोल सकते कुछ, ठीक है, पहले कैंडल को क्लोज हो जाने दो। अगर एक कैंडल 1 घंटे की नीचे क्लोज होगी तो क्या होगा? कंफर्म हो जाएगा सेलिंग के लिए। जी सर। और अगर दूसरी भी कैंडल फॉलो कर जाती है, इसको डाउन में चलनी शुरू हो जाती है, तो मार्केट एक सेलिंग में आ जाएगा। अभी देखो हम वेट कर रहे हैं क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अक्सर हमें ये गड़बड़ हो जाती है कि हमें देखते हैं कि एक कैंडल नीचे आ रही है, हमें लगता है ये तो नीचे ही सेल होगी और नीचे ही क्लोज करेगी। ये कैंडल क्या पूरी बैक मार सकती है? यस, कर सकती है। तो हमेशा कैंडल जी को सर। क्लोज होने दो, ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट इसको सर में जाओ, और एवरेज, 15। हाँ जी, इसको अभी सर देखो एवरेज कहाँ पर थे? एवरेज ऊपर करो, रेजिस्टेंस ढूंढो, मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे ही आप सेल करते हो ना, रेजिस्टेंस ढूंढो। टारगेट तो बाद में ढूंढ लोगे, टारगेट अगर आपका पॉजिटिव जा रहा है मार्केट, आपको करना क्या है? चलने दो इसको, इसके पीछे क्यों पागल होना। लोग क्या होते हैं, यहां से बाय किया,
ऊपर जाके सबसे पहले टारगेट ढूंढते हैं, मेरा टारगेट क्या है। अरे भाई एक बार बताओ, मार्केट अगर आपको पॉजिटिव दे रहा, मार्केट अगर 5-7 पॉइंट ऊपर निकल गया तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा? आप ही बताएं क्यों? अगर आपने 500 से बाय किया है और आप सीधा जाके टारगेट ढूंढ रहे हो, भाई मेरा 510 होना चाहिए, 511 होना चाहिए, मार्केट अगर इसके ऊपर जरा सा भी निकल गया तो कोई लॉस है आपको या प्रॉफिट ही है? आप बताएं। लेकिन अगर मार्केट नीचे आया और मार्केट 490 पे मैं एसएल ढूंढ रहा हूं और मार्केट अगर इसके नीचे आ गया तो क्या मेरे को ज्यादा लॉस होगा? तो मैनेज करने वाला कौन सा है आपका? ये ऊपर है नंबर 1 या नंबर 2 मैनेज करने के लिए? मैनेज किसे करना चाहिए पहले मेरे को? नंबर 2 को। सर। आपको इसलिए जब कभी भी बाय करते हो, बजाय टारगेट तो 5 मिनट बाद ढूंढ लेंगे, क्या फर्क पड़ना, कोई नुकसान थोड़ा होगा मेरा। लेकिन पहले मेरे को अपना सपोर्ट मैनेज करना है कि नहीं? आप बताएं। तो हमेशा जब कभी भी बाय करते हो, सबसे पहले आपका दिमाग उसके सपोर्ट पर जाना चाहिए। और जब आप यहां से बाय करते हो तो एक काम छोटा सा और करो, देखो जैसे ये लॉस हो रहा होगा, ठीक है, तो आप क्या करो, यहां से एक एक क्वांटिटी को, छोटी छोटी क्वांटिटी बाय शुरू करो, थोड़ी दूर पे करना है, पास में नहीं करना, ठीक है। ये देखो मैंने एक क्वांटिटी को यहां पर ऑर्डर कर दिया, ठीक है, मैंने सेल ही किया था, मैंने बाय तो नहीं कर दिया, ठीक है, सही है। तो हमारी एक क्वांटिटी और आ गई, एक क्वांटिटी करी मैंने। अब देखो मेरे को क्या करना है, जैसे ही ये आधा हो जाएगा, आधा मेरा लॉस आधा हो जाएगा, तो मैं इसमें से वो एक क्वांटिटी हटा दूंगा, एक क्वांटिटी। ध्यान रखना अभी कुछ नहीं करूंगा, जैसे इसका आधा हो जाएगा, मतलब 20 के आसपास, 20 के आसपास थोड़ा और कम हो जाएगा, मैं इसमें से वो वाली जो एक है एक्स्ट्रा हटा दूंगा। ये 1 की पावर होती है। अभी देखो कितना हो गया, 44 से 33, राइट है। 20 पे कितना आएगा, कम से कम 2 पॉइंट नीचे, लगभग 20 के आसपास आएगा। तो मैंने 2788 कर दिया, 2785 पे मैं इसका टारगेट लगाता हूं। देखो 2785 पर मेरी जो क्वांटिटी मैंने एक्स्ट्रा बाय की है उससे मैं हटा दूंगा। ये चेक करिए, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं ट्रेडिंग का कंसेप्ट आपके पास क्या होता है। तो मैंने 2785 लगाया, नीचे आएगा तो मेरा एक वो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी वो हटा देगा, तो मार्केट में मेरा एवरेज भी सही हो जाएगा थोड़ा सा, और मैं उसमें काम भी कर पाऊंगा और मेरा लॉस भी कम हो गया, ठीक है। तो तीनों चीजें हो गई है। तो एमसीएक्स को अभी हम बैठे रहेंगे। क्या इसने मेरे को अभी भी बोल रहा है कि आप सेल बाय में चले जाओ, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं सर, नहीं बोल रहा है। तो आपको ये अभी बात सेल ध्यान में ही है। रखो, आपको देखो, आपको नहीं लग रहा कि 2 का मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड में बने रहने के लिए हेल्प कर रहा है? यस और नो? बहुत सही है सर। जबकि 2 के मूविंग एवरेज की कोई वैल्यू नहीं होती, मेरी बात समझे। जैसे आज 1 रुपए की वैल्यू नहीं है, ऐसे 2 की मूविंग एवरेज की ट्रेडिंग फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है। मगर आप इसको रियल देख रहे हो कि कितना हेल्पफुल है। आपको यहां से ट्रेंड बताते हुए आया, आप बताओ यहां से ट्रेंड बता रहा है कि नहीं? पूरा इसने हटने दिया अभी तक आपको, और अभी भी मना कर रहा है। ग्रीन कैंडल बनती है तब भी मना कर रहा है कि भाई हटो मत, अभी आपके पास इसमें बने रहो, ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। बाय में भी हो बात सकता तो है, सही सेल में भी कहीं पर भी कर सकते हो। तो ये मार्केट कहां तक आएगा, अभी गिरेगा तो ये तो आएगा ही आएगा, इस लो तक तो आएगा ही, तब आप और सेल कर पाओगे इसको। तो अभी वेट करना है, अभी हमें ट्रेंड से हटना नहीं है, इसीलिए हम यहां पर ट्रेंड से भी हटे नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये देखो 30 आ गया, 20 आएगा, 85 आएगा, तो ये अपने आप ही मेरे को काट देगा, ठीक है। 85 पे आया, 80 पे आप एक लगा सकते हो इसका टारगेट, एक 80 पे लगा दो आप, ठीक है। ये 80 आएगा तो मेरे को कुछ और हटा देगा। सडन आता है मार्केट नीचे, सडन एकदम से आता है, 80 पे मैं अपना सपोज एक और हटा दूंगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, पार्टली भी कर सकते हो आप, मैं तो दिखा रहा हूं आपको, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये देखो 19 आ गया, अब 85 पे लगा रखा है मैंने। आप चाहो तो जैसे 86 पर है आपका, ये आधा हो रहा है तो 86 पर लगा भी सकते हो, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसका एक और लगा लेता हूं 86 पर ही, ठीक है। आप बोलो मैं इसको जो मैंने बाय किया उसमें से एक मैं 86 पर हटा दूंगा, ऐसा भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका एक एक स्टॉक हटता रहेगा और आप इसे मैनेज कर पाओगे। देखो आपके सामने ही कर रहा हूं मैं, लेकिन अब मेरे को एक काम करना पड़ेगा, जो मैंने 85 पे लगाया वो हटाना पड़ेगा। देखो मैंने कौन सा लगाया, एक लगाया 85 पे और एक लगा 80, अच्छा 86 वाला निकल गया, ठीक है। देखो 86 वाला निकल गया, 5 रह गए होंगे। अब क्या मेरा लॉस कम हो गया, ये बताएं? जी सर। 46 से कितना हो गया, 23। किसकी वजह से? वजह एक क्वांटिटी थी, एक क्वांटिटी की।
मैंने बड़ा नहीं बाय किया, मैंने एक क्वांटिटी किया और ये देखो 85 भी आ गया। 85 आएगा, 85 तो अब ये बिल्कुल मेरा ऑलमोस्ट खत्म कर देगा लॉस। देखो, और मार्केट अभी मेरे को अपने आप बोल रहा है कि आप कंटिन्यू में रहो, अभी हटो मत इससे। ये आपका ट्रेंड कंटिन्यू है, ट्रेंड को चलने दो। आपका मार्केट जब जी क्रॉस सर। ओवर करे, जब आपका 5 और 2 का क्रॉसओवर आ जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक सिंपल रखना है, एक एक्सपोनेंशियल रखना है। ये बात ध्यान रखना है। जी 2 सर। को क्या रखना है मेरे को? यस, 2 को क्या रखना है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और 5 को मेरे को सिंपल रखना है। अब आपको मेरे को ये यस सर। बताना है कि इन दोनों में क्यों रखा जाए, अलग अलग क्यों रखा जा रहा है। यही आपकी कहानी है यहाँ पर। दोनों को अलग अलग, ये देखो आ जाएगा आपका, ये लॉस खत्म कर देगा, ना के बराबर कर देगा। अभी 85.2 है, 84 85 पे कट जाएगा। देखो 82 आ गया, खत्म हो गया लॉस। इसको ऑलमोस्ट। रिफ्रेश करूंगा तो ये भी खत्म हो गया होगा शायद। देखो 4 आ गया, अभी लॉस खत्म हो गया। हमने अपने लॉस को मैनेज करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉस को मैनेज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आपका मार्केट एक आपको और लगाना चाहिए, एक आपको और लगाना चाहिए। नीचे इसके टारगेट क्या है? ये कितना टारगेट है? यस, लो का कितना टारगेट है? 77। जी सर। 2777। तो क्या मेरे को एक टारगेट 2777 पे लगाना चाहिए? यस। इनमें से 2 क्वांटिटी कम से कम अगर मैं करूंगा तो इसमें से आधी क्वांटिटी में 2777 पे लगा के छोड़ूंगा। ये मैंने लिमिट पे लगाया। इससे क्या होगा? इससे मार्केट जब नीचे जाएगा और सडन एकदम से नीचे टूटता है तो मार्केट इनमें से आधा प्रॉफिट मेरा बुक कर देगा। कर मैं देगा रूल सर। बता रहा हूं, ये छोड़ दो कि कितनी क्वांटिटी है, मैं केवल रूल पर बात कर रहा हूं। तो आप क्या करो, इसे भी चलने दो। और मार्केट बोलता है कि भाई आप अभी ट्रेंड को कंटिन्यू रहने दो, और अगर मार्केट को नीचे आना है तो यहां तो आएगा ना, जी यहां तो सर, पहुंचेगा आएगा ही। सर। तो वहां आपका टारगेट आसानी से मिल जाएगा। अब चूंकि आपने अपने लॉस को भी कम कर दिया है, अब आप अगर ऊपर जाएगा तो फिर से एक क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो। मतलब आपका मार्केट ऊपर जाता है, एक क्वांटिटी को मैनेज किया, नीचे हटा दिया, ऊपर गया, एक क्वांटिटी को मैनेज किया, नीचे हटा दिया। इससे ब्रोकरेज भी कम लगेगी आपकी और आप ट्रेड भी आराम से कर पाओगे, कोई इशू भी नहीं है। तो मार्केट का ये मेरा टारगेट है। अभी देखते हैं मार्केट कितनी देर में मेरा टारगेट उठाता है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। अब और किसी स्टॉक में चलते हैं। तो इसमें मैं बाय नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं इसमें सेल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी सेलिंग का टाइम आ गया। देखिए, इसने क्या आपका 2K मूविंग एवरेज ने आपको हेल्प करी है? ये बताएं, जी सर। बाय करने में पूरी। अभी क्या सेल करने के लिए बोल दिया इसने आपको या नहीं? नहीं बोला अभी सर। अभी तो नहीं बोल रहा है, 1 आवर में अभी नहीं बोल रहा है। तो क्या मैं 15 मिनट में सेल करने चले जाऊं? उसने करना शुरू कर दिया होगा, पर क्या सेल करने को बोल रहा है? नो। नहीं सर। जब से ये 15 मिनट में ऊपर गया था, देखो 20 के ऊपर गया था, तब से बाय बोल रहा है आपको, तब से सेलिंग बोली नहीं, और अभी भी नहीं आई सेलिंग, अभी भी नहीं की। और किसी स्टॉक को देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक देखा जाए बताएं? एनएससी पे चलते हैं, बताएं। ल्यूपिन। चलो दूसरा स्टॉक देखते हैं, ल्यूपिन क्या कर रहा है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने के, अपनी एक स्टाइल बनाओ और उससे ट्रेड करो। 1 आवर आपको क्या बोल रहा है? सेल है, लेकिन ये कैसा सेल है ल्यूपिन, बताओ। बहुत बुरी तरह से बहुत बेरिश मोड बुरा। वजह से दे रहा आप देखो, आपके पास एक बड़ी यहां पर सेलिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं? एक्सपेक्टेड है, जी सर। होंगी सर। होने वाली है, प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। तो मैं यहां पर सेल करूंगा क्या? नो। लॉस। नो, होना ही नहीं यार, जबरदस्ती मत करो, ये साइकोलॉजी रखो। अगर मार्केट ने बड़ा डाउन दिया है तो भाई मैं सेल नहीं करूंगा, यही पॉइंट है, बताओ। सर प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग, बुक कर लूं फिर? और क्या इसका अरे इसे पूछने की क्या बात है? पार्टी दो सबको, क्यों? जब आपने बता दिया है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, सब सुन रहे हैं, तो सबको पार्टी देनी पड़ेगी कि नहीं? ठीक है, हाँ सर। लड्डू भेजने व्हाट्सएप पे ही भेज दो, क्यों? हम व्हाट्सएप पे देख के खुश हो जाएंगे, क्यों? सब लोग होना चाहिए ऐसा या नहीं? जी सर। ठीक है, अभी आप यहां पर क्या करो, अगर आपकी कितनी क्वांटिटी है? यस, कितनी क्वांटिटी है बताएं। यस, कितनी क्वांटिटी ली हुई थी, जल्दी से बता दें। सर 20 है। 20 है। आप क्या करो, यहां पर 10 बुक कर लो, 10 या 15, सुनो, आप यहां पर करो 15 बुक कर लो। ठीक है, और उसके बाद 5 को चलने दो। और नीचे भी आ सकता है क्या ये? अच्छा नीचे आ सकता है, ठीक है,
तो आप 15 या 10 बुक कर लो और बाकी चलने दो इसको, ये तो कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? देखो रीजन क्या है कि बड़ा टाइम फ्रेम अभी सेलिंग की तैयारी कर रहा है, तो अगर इसके कोई रिट्रेसमेंट हो सकता है। आप या तो ये कर सकते हो, एक तरीका और भी है, आप अपने 15 को बुक कर लो और मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे चलता है तो दोबारा से एक सेल कर लो, ये भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, दोनों काम हो सकते हैं। और इसका सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली कौन सा है? ये लेवल है, यहां पर आपका सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट अगर वहां से नीचे चलेगा तो अपनी सेलिंग देगा, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो प्रॉफिट बुकिंग तो मस्ट है, होनी ही है। तो मार्केट अभी यहां से प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, पक्का जाएगा। ये देखिए यहां पर आपको बचाएगा कौन? आपको बचाएगा यहां पर 2 का मूविंग एवरेज, ये आपको बचाएगा, ये समझिए। ये मतलब आपका जीवन रक्षक है, लाइफ सेवर। अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो ये आपका लाइफ सेविंग करता है आपकी। यहां पर देखो इसको लगाओ 2 पे, ये आपका निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 कैसे चल रहा है? ये भी सेलिंग पे है, ये भी सेलिंग पे है। अगर मैं इसको जाके देखता हूं 1 आवर में, तो 1 आवर में क्या बोल रहा है? सेलिंग। इसमें मैंने 2 नहीं लगा रखा है, देखो इस पे भी 2 नहीं लगा रखा है मैंने, लेकिन इस पे भी बड़ी कैंडल बनी है, जी सर। हेल्दी कैंडल बहुत बनी बड़ी हुई है। कैंडल। एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग कहां तक आ सकती है, ये डिपेंड है कि कौन सा सपोर्ट है। इस समय ये सपोर्ट है, ऑलमोस्ट जी सर। ये सपोर्ट है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए या तो वो यहां तक जा सकता है या यहां तक जा सकता है, या यहां तक भी चला जाए, पॉसिबल है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकता है मार्केट। अब यहां से मार्केट अगर नीचे नीचे क्लोज कर देगा तो जो भी लेवल क्लोज करेगा वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। लेवल कौन सा क्लोज हो रहा है ये आपको देखना है कि मेरा लेवल कौन सा क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहां पर इसे चलने दीजिए, अब इसका कुछ नहीं करना, चलने दो इसे आराम से, ठीक है। मार्केट को और देखते हैं। लुपिन देखो क्या करना है, लुपिन को सेल करना है, बताएं। लुपिन सेल ही है, लेकिन चूंकि एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या तो आप इसे एवरेज मेथड पे ले जाओ। पॉइंट समझे? आप इसे एवरेज मेथड पे ले जा सकते हो क्या? कोई बताए? जा सकता है एवरेज मेथड पे। या तो इसे एवरेज मेथड पे ले जाओ कि चलो आप बोलते हैं एक मैं यहां से सेल कर देता हूं और एक ऊपर से सेल कर दूंगा, ठीक है। इसका रेंज पकड़ो, देखो मैं आपको दिखाता हूं कहां है ल्यूपिन, ठीक है। ल्यूपिन को भी देख लेते हैं, चलो। डर ही तो लगता है ना, डर के आगे तो जीत है, ठीक है। यहां पर देखो ल्यूपिन है, ल्यूपिन को सेल करते हैं। कितने से शुरू करें ल्यूपिन को, बताए? 5। अब देखो यहां रिस्क है, नहीं 5 से नहीं शुरू करेंगे, यहां मेरा रिस्क है। मार्केट रिटेस्ट कर सकता है ऊपर या नहीं? हाँ या ना? कर सकता है, तो हम 1 से शुरू करेंगे। बिल्कुल मिनिमम से शुरू करो, जब आपको रिस्क हो, बिल्कुल मिनिमम से रिस्क शुरू, ठीक है। अब मैंने क्या बोलोगे सर 1 से क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या लॉस होगा? कुछ नहीं करना। मार्केट में समझो यहां से ये रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, होना ही है। तो मेरा मेजर जो रेजिस्टेंस बनेगा या मेजर एवरेज ऊपर बनना चाहिए। तो अगर मैं 5 करूंगा तो ऊपर से मेरे को 5 ही करने पड़ेंगे, हाँ या ना? मजबूरी है मेरी। ऐसे मत सोचो कि 5 कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, उसका रूल समझो। अगर मार्केट इस समय मेरे को पता है सपोर्ट पकड़ सकता है, तो मार्केट कम से कम आधे तक जा सकता है। और अगर मैंने 5 लिए तो 5 के हिसाब से भी मेरे को अच्छा खासा लॉस देगा वो। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एवरेज जिससे ऊपर बन जाए, तो यहां पर मैं 1 शुरू करता हूं और ऊपर जाके मैं 4 कर दूंगा। हो गए 5 के नहीं? आप बताओ मेरा एवरेज कहां बना? ऊपर। एवरेज कहां बनेगा? ऊपर। आप बताओ, ठीक है। या आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप बोलते हो मैं तो 5 ही लेना चाहता हूं, मेरे को 5 ही लेने। आप इसको एक काम करो छोटा सा, आप आराम से 1 से शुरू करो, डर भी नहीं है आपको। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए 1 और ले लिया, थोड़ा सा ऊपर जाए 1 और ले लिया, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहते, लेने 5 ही आपको, 1 यहां पर लो, थोड़ा सा ऊपर जाके 2 ले सकते हो, एवरेज ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप यहां पर देखा आपने 3 हो गए, आप यहां से कहीं ऊपर जाके 2 और ले लो, ऐसा भी तो कर सकते हो गए 5 के नहीं। जब आप नीचे 5 ले रहे हो तो एवरेज यहां बन रहा है, और जब आप पार्ट में ले रहे हो तो एवरेज कहां बन रहा है? ऊपर कहीं। ये आपका फर्क है। तो आपको जब लगे कि मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, तो यहां सबसे कम खरीदो और ऊपर बढ़ाते जाओ। ये आपका प्रॉफिट देने का सबसे अच्छा मेथड होगा। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका मार्केट है। अब इसमें मेरे को कितनी देर रखना पड़ा ट्रेड को, ये देखिए अभी चल रहा है कौन सा है, ये
MCX। MCX ने क्या मेरे को प्रॉफिट दे दिया अभी? नो। नो लेकिन क्या लॉस दे रहा है बहुत बड़ा? वो नो भी नहीं है। हमारा लॉस हो रहा था, 50 रुपए का लॉस हो रहा था, हमने उसे कवर करके 6 रुपए पे ले आए, 6 रुपीज पे। अब मेरे को क्या डर है कोई बहुत बड़ा? नहीं। नहीं लेकिन अब मेरे को केवल एक पॉइंट बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने यहां पर 1 से शुरुआत करी होती और मैं 5 तो लेने ही थे मैंने, तो 5 ऊपर जाके लिया होता, तो क्या मैं इस समय प्रॉफिट में बैठा होता? क्वेश्चन ये है। जी सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या मैं इस समय प्रॉफिट में बैठा होता? यस। पॉइंट समझ गए? जब मार्केट ऊपर गया था, देखो मैं आपको ल्यूपिन कहां गया, नहीं MCX, ठीक है। देखो इसको दिखाता हूं। आपका मार्केट जब अभी ऊपर गया था, सपोज मैंने नीचे से सेल करी थी और मार्केट में यहां से 1 कर रहा हूं और यहां से जाके 2 कर रहा हूं, तो मेरा कहां पर बनेगा? यस, यहां पर कहीं एवरेज। यस सर। और मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है, तो इस समय प्रॉफिट में रहता है या लॉस में? प्रॉफिट में। प्रॉफिट प्रॉफिट है सर। ये पॉइंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप क्या करो, जहां पर ट्रेड कर रहे हो ना, वहां मिनिमम रखो, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हो, उसका 10 टाइम्स बाय करना है। ऐसे समझो, जितनी भी आप बाय कर रहे हो, सपोज मैं 5 बाय कर रहा हूं, तो इसका 10 टाइम कितना हो गया? 50। ये आपकी टोटल क्वांटिटी है जो आपको बाय करनी चाहिए। अगर आप 5 कर रहे हो, तो यहां पर आपके पास कितना हो गया? 10 टाइम्स, यहां हो गया 50 सीधा। अगर आप 1 कर रहे हो, तो कितनी करनी है? 10। क्लियर हो गया? अब आपकी मर्जी है, 10 को 5 में कन्वर्ट कर दो या 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में कर लो। तो आपको टोटल 10 करनी है, तब आप काम कर सकते हो इसमें, ठीक है। अभी भी देखो, क्या मेरा ट्रेंड को मना कर रहा है मेरे को कि ट्रेंड में नहीं रहना? 2 का मूविंग एवरेज, और लाइव मार्केट है, ऐसा नहीं कि ऑफ मार्केट है, लाइव मार्केट है। 2 का मूविंग एवरेज आपकी इतनी हेल्प करेगा ना, जितने बड़े मूविंग एवरेज भी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी देखो, अगर मेरा यहाँ लॉस हो रहा है, तो मैं एक क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा यहां से। देखो अभी 15 पे तो क्या करनी है, ठीक है। लेकिन क्या हम कर सकते हैं, अगर थोड़ा बढ़ जाए तो? ये 30-40 हो जी जाए सर। तो मैं कर भी सकता हूं एक और ऐड। अभी नहीं करूंगा। अब हमारी गलती क्या होती है, यहां पर 10 रुपए का नुकसान दे रहा है, आप ऐड करते रहते हो, ये भी गड़बड़ है, ये दूसरी गड़बड़ है। अभी देखो अब आ गए, हमने जी कहां सर। पर लगाया हुआ? 71 पे, सॉरी 77 पे। अगर ये 77 पे आएगा तो मेरा ये टारगेट ले लेगा। अभी हम बैठे हैं, और ट्रेड को ना, ट्रेड को आराम से करना चाहिए, ट्रेड को सोच समझ के दिमाग से करना चाहिए, डर से नहीं। हम यहां पर देखो, ठीक है लॉस हो रहा है, हमने ट्रेड लिया, हमारा लॉस हो रहा है, हम उसे मैनेज कर रहे हैं ना, डर तो नहीं रहे, हम उसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है इस ट्रेड में मैं बहुत देर से बना हुआ हूं, मेरे को नहीं रखना है इस ट्रेड को, आप ऐसे में क्या करो, इसका छोटा 81.25 है ना, आप 80 पर कुछ क्वांटिटी को हटा दो। जैसे मैं एक एक क्वांटिटी हटाना शुरू करूंगा, मैंने एक क्वांटिटी यहां पर लिमिट पे कर दी 80 पर, तो अब क्या होगा, जैसे ही जाएगा तो मेरी अब क्वांटिटी हटती भी रहेगी, और मेरे को प्रॉफिट भी धीरे धीरे मिलना, हालांकि बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आपका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। देखो यहां पर आपका मार्केट 77 पे हमने लगा रखा है, 80 पे लगा रखा है, तो धीरे धीरे हमारा जो स्टॉक है वो यहां से निकलने लगेगा। देखो 80.9 है, जैसे ही 80 पे आएगा तो ये कुछ प्रॉफिट आपको देना शुरू कर देगा। देखो 80.7, और ये धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। इसको हमें किसने बोला? देखो 79 पे आ गया, एक हट गया होगा कि नहीं, आप बताओ? जी सर। एक हट गया होगा इसमें से, एक हट गया होगा। मैं रिफ्रेश करूंगा तो 4 की बजाय 3 रह गया होगा, वो यहां पर देखो 2 ही रह गया। तो आपको ट्रेड को निकालने का मेथड आना चाहिए, यही जो तरीका है। जरूरी नहीं है कि आप पहले ही 50 स्टॉक लो, 100 स्टॉक लो, आप पहले उस मेथड को छोटे स्टॉक में करके देख लो, हाँ या ना भाई? एक एक दो दो जी में आप सर। करके देख लो पहले, जब आपको लगे कि सक्सेसफुल है, ये हो रहा है सारा, अब क्या आप बड़े क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हो इसी पॉइंट को, राइट? तब बड़ी क्वांटिटी के साथ में करो आप। अब मेरे पास क्वांटिटी पहले थी 5-6, इस समय रह गई 2। अब आपका मार्केट नीचे जाएगा तो मेरी क्वांटिटी को हटा देगा, और अगर ऊपर जाता है तो और क्वांटिटी को मैं ऐड कर दूंगा। तो मेरे लिए तो इजी है काम करना। और देख लेते हैं स्टॉक, देखो ये चल रहा है, इसने भी आपको प्रॉफिट दे रहा है आपका। सर, एक हाँ जी, प्रीमियर एनर्जीज, कौन सा? कौन सा प्रीमियर बोल रहे हैं? एनर्जीज। प्रीमियर? प्रीमियर एनर्जी। प्रीमियर, ये वाला? यस सर। यही तो है, यही है ना।
इसको देख लो यहाँ पर क्या कर रहा है। ये पहले मंथ में देख लो मार्केट कर क्या रहा है। मंथ में मार्केट अभी सेलिंग में नहीं आया है, बाय में ही है अभी तो, ठीक है। अभी लेकिन ये मार्केट प्रीमियर जो है वो सेलिंग कर रहा है वीक में, लेकिन ये कोई सपोर्ट लेवल हो सकता है इसका, ठीक है, हो सकता है, पर इसको जाके देखते हैं। डे में मार्केट ठीक है सेलिंग में है, डे में मार्केट सेलिंग में है। अब इसको 1 घंटे में चलते हैं। 1 घंटे में हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रीमियर को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। PREMIER, प्रीमियर एनर्जी, कहाँ गया एनर्जी, ठीक है, ये वाला, इसे आप सेल कर सकते हो। कैसे सेल, इसको कितने पे सेल करना है बताएं। यस, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, 2 से शुरू करें, आराम से जो आपको सही लगता है ना उससे शुरू करो। जरूरी नहीं है ऐसे, क्वांटिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो दिमाग पे जोर ना डाले, मेरे पॉइंट समझे। क्वांटिटी हमेशा ऐसी लो जो कि आपके दिमाग पे जोर ना डाले। दिमाग पे जोर का मतलब, आप बोलते हो आपने सीधा 10 क्वांटिटी खरीद ली, अब आपको टेंशन हो रही है, जिसके नीचे जाने पर मेरे को टेंशन ना हो ऐसी क्वांटिटी खरीदो, ठीक है। आप खरीदना चाहते हो 100, आपने खरीद ली 5, क्या डर लगेगा? नहीं। आपने खरीद ली थी 100, खरीद ली 50, डर लगेगा? हाँ। आपने खरीद ली थी 100, खरीद ली 100, डर लगेगा? हाँ। आपने खरीद ली थी 100, खरीद ली 500, क्या डर लगेगा? बहुत ज्यादा, वही समझे। तो आप उतनी क्वांटिटी खरीदो जिसमें डर ना लगे, उसको बाद में ऐड करो, नीचे आने पर ऐड करो, और तब आपके पास आपका ट्रेड अच्छा चलेगा। अब ये प्रीमियर जो एनर्जी है, इसको मेरे को देखना है कि मेरे को इसे एवरेज कहाँ करना है। टारगेट नहीं लगाओ, टारगेट तो चलने दो, थोड़ी देर बाद भी लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है, 15 मिनट में देख लेते हैं। कौन सा है रेजिस्टेंस लेवल, जल्दी से, कौन सा दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस लेवल सबको? ये वाला, रेड और ग्रीन है जो सर। जी सर। यही है ना? जी आपका सर। मार्केट क्या अभी मेरे को बोल रहा है कि आप हट जाओ ट्रेड से? क्या 2 का मूविंग एवरेज आपको बोल रहा है आप हट जाओ? नो। नहीं सर। तो क्या मैं अभी हट जाऊं ट्रेड से? नहीं, हट भी नहीं रहा मैं तो बना हूं ट्रेड में। मार्केट का अगर हटने की जगह आएगी तो वो कहां आएगी? हटने की जगह आएगी इस 20 के ऊपर। आप बोलोगे सर वहां तो बड़ा लॉस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपका दूसरा हटने की जगह कहां पर आएगी? जब इनका क्रॉसओवर हो जाएगा और सपोर्ट के ऊपर होगा मार्केट, तब मैं हट सकता हूं क्या? वो मेरी दूसरी हटने की जगह है। ये पहले यहां पर जल्दी हटोगे, यहां पर लेट हटोगे। यहां पर कंफर्म है कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो यहां पर तो कंफर्म हट जाओगे। लेकिन यहां पर भी आप आराम से बने रह सकते हो, या फिर हट भी सकते हो अगर आपका प्रॉफिट, आपने सेल किया था और आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो जैसे ही क्रॉसओवर आए हट जाओ। 2 का मूविंग एवरेज आप देख रहे हो कितनी हेल्प करता है आपकी। अगर आपको वहां से समझ आ रहा है तो आपको समझ आएगा ये कितनी हेल्प करता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, लुपिन का मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। इनको हटाना शुरू करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो जाएगा, तो मैंने हटा दिया इसे। तो आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड को देख रहे हो मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूं। अब देखो एमसीएक्स है, एमसीएक्स में देखो अभी हमारी क्वांटिटी कम रह गई, अब ये लॉस बढ़ रहा है। अभी मेरे को कुछ करना है या नहीं? नहीं सर। बढ़ने से थोड़ा सा और बढ़ जाने दो, आपका जब लेवल पर आ जाएगा तब हम करेंगे। प्रीमियर को क्या करेंगे, प्रीमियर को जब हमारा रेजिस्टेंस पे आएगा, प्रीमियर एनर्जी को जब रेजिस्टेंस के पास से वापस चलेगा तब हम इसको एंट्री करेंगे। क्या आपके पास 3-4 रुपए पे ही एनर्जी, मतलब कर दे एंट्री या नहीं? नहीं सर। नहीं, चलने तो दो इसे थोड़ा सा। और ऐसे टाइम के लिए अच्छा होता है थोड़ा घूम के आओ, 5-10-15 मिनट घूम के आओ, क्योंकि अगर आप सिस्टम पे बैठे रहोगे ना तो सिस्टम आपको अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो थोड़ा सा टहल लो इधर उधर, सीट पे बैठे हुए भी कोई भी परेशानी हो सकती है, बीमारी लग सकती है। तो आप क्या करो कि घूमो, थोड़ा सा आराम से घूमो, एक्सरसाइज कर लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन ज्यादा कॉफी चाय भी नहीं पीनी, ठीक है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा घूम के आना है, थोड़ी देर मार्केट को, मेरा मतलब छोड़ो। जितना मार्केट को छोड़ोगे ना, मार्केट अपनी रास्ता पकड़ेगा उस जगह पर, ठीक है। तो देखो हम एमसीएक्स ने क्या किया, एमसीएक्स देखो अभी क्या बोल रहा है आपको, यस एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। क्या पुरानी कैंडल के ऊपर जा रहा है? पुरानी कैंडल के ऊपर जा रहा है। आप बोल सकते हो भाई ये बाय है, हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, इसको जाना है। और ये नीचे वाला लगा लेता हूं पहले मैं, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक मार्केट को जाना है।
अगर ये क्रॉसओवर कर देता है, मान लिया क्रॉसओवर कर देता है और इसके ऊपर नहीं जाता और दोबारा नीचे क्रॉसओवर करता है, तो दोबारा सेल आ जाएगी। यस, कोई क्वेश्चन है आपसे? जी सर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिखाता हूं, देखो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, इस जगह पर देखो, आपकी समझ में आएगी चीजें। यहां पर क्या हुआ था, क्या इसने क्रॉस किया था ऊपर? सबको दिखाई दे रहा है? क्या 2 के मूविंग एवरेज ने 5 को क्रॉस किया था? आपको लगता था कि शायद बाय आ जाएगी, लेकिन क्या इसके ऊपर गया? नहीं गया। अब जैसे इसने वापस क्रॉस किया, अब सेल बन गई दोबारा। जी सर। दोबारा सेल बन गई, तब से सेल ही चल रही है। अब देखें, अभी भी बाय नहीं है, बाय अभी भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाय नहीं मानूंगा। मार्केट इसके ऊपर चला गया, मैं वेट करूंगा, अगर दोबारा क्रॉस कर गया मैं दोबारा सेल कर दूंगा इसको। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देख सकते हो, 5-10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट पे भी आप काम कर सकते हो। देखो 1 मिनट पे देखूंगा तो ऊपर चला गया होगा, ये देख रहे हैं। मेरे को अब 1 मिनट में क्या वेट करना है? यस कोई बताए? नीचे ब्रेक करने की। ये रिट्रेसमेंट की जगह होगी, कब मार्केट नीचे चलेगा। तो पहले मार्केट आपका 5 और 2 को क्रॉस करेगा और उसके बाद नीचे आएगा। देखो ये क्रॉसओवर हो गया, आप देख रहे। अब कैंडल को यहां से नीचे कहीं क्लोज करना चाहिए, मतलब एमसीएक्स बोल रहा है कि मैं यहां पर एक एंट्री कर सकता हूं। देखो हालांकि बहुत कम है तो एंट्री करने की कोई जगह नहीं है, पर फिर भी आप अगर लॉस ज्यादा हो रहा था तो शायद आप यहां पर एंट्री कर लेते और ठीक है। तो ये मेथड है जिससे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेड को ऐसा, इक्विटी में ऐसा नहीं होता है कि आपने लिया और मार्केट रॉकेट बन गया, ऐसा रेयर केस होता है। 100 में से 1000 में से एक बार होगा जब मार्केट रॉकेट बनेगा, अदरवाइज मार्केट धीरे धीरे चलेगा, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा इक्विटी में। जबकि ऑप्शन में क्या होता है, आपने लिया और मार्केट रॉकेट बन गया, मतलब मार्केट तो जी नहीं सर। बनता लेकिन हमारा ऑप्शन रॉकेट बन जाता है। बताओ नीचे या ऊपर? जी सर। और ज्यादातर ऑप्शन का रॉकेट कहां बनता है? नीचे की तरफ। नीचे सर। ऊपर कम बनता है, इसका रॉकेट नीचे से बनता है। लेकिन अगर ऑप्शन को तरीके से समझेंगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगा। उसका सबसे अच्छा तरीका मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या है? हेज। जी सर। अगर आपको ऑप्शन करने हैं तो आप हेज करो, आपको फ्यूचर करने हैं आप हेज करो, इनसे ट्रेड करो। इनसे लॉस भी कम होंगे और आपका मार्केट आपको प्रॉफिट देता रहेगा, कम देगा प्रॉफिट लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको चलता रहेगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं हम।